एज़ोस्पर्मिया मतलब ज़ीरो स्पर्म्स। नमस्कार, मैं डॉक्टर विनीत मल्होत्रा, यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट वीएनए हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से। एज़ोस्पर्मिया एक बहुत कॉमन कंडीशन है। इनफैक्ट अगर हम देखें इट इज़ प्रेवलेंट इन 10 to 15% ऑफ मेन जिनको मेल इनफर्टिलिटी है। 10 से 15% लोगों मर्दों में होती है जिनको मेल इनफर्टिलिटी है। और ज़ीरो स्पर्म का मतलब ये नहीं है कि सीमन नहीं होता। सीमन तो नॉर्मल वॉल्यूम में भी हो सकता है, नॉर्मल अमाउंट में भी हो सकता है, बट उसके अंदर शुक्राणु नहीं होते, स्पर्म्स नहीं होते हैं। इसको ज़ीरो एज़ोस्पर्मिया या ज़ीरो स्पर्म्स कहते हैं। और इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। ऐसे कारण हो सकते हैं जहाँ पर वॉल्यूम कम हो जाता है, जिसको हम लो वॉल्यूम इजैकुलेट विद ज़ीरो स्पर्म कहते हैं, या जिसमें पानी की मात्रा सेम ही रहती है बट स्पर्म्स ज़ीरो रहते हैं, नॉर्मल वॉल्यूम इजैकुलेट। और भी दो प्रकार के होते हैं जिसमें हम कहते हैं कि रुकावट होती है, यानी कि अंदर की प्रोडक्शन, टेस्टिस के अंदर, अंडकोश के अंदर की प्रोडक्शन नॉर्मल होती है, बट आगे जाकर रास्ते में कहीं ना कहीं रुकावट होती है, या ट्यूब जो कि स्पर्म को कैरी करती है, जिसको हम वास डिफरेंस कहते हैं, वही नहीं बनती है, तो एब्सेंट वास होती है। उस केस में क्योंकि वो ट्यूब ही नहीं है तो फिर स्पर्म पहुंचेंगे कैसे, इवन अगर वो नॉर्मली प्रोड्यूस हो रहे हों। ये एक कारण बन सकते हैं। या इसमें प्रोडक्शन की ही प्रॉब्लम होती है, यानी कि कोई जेनेटिक कारण जिसके कारण से टेस्टिस नहीं डेवलप हो पाई ठीक से, या कोई हार्मफुल चीज़, कोई टॉक्सिक चीज़, कीमोथेरेपी या किसी किस्म का ऐसा कोई असर टेस्टिस के ऊपर जिससे कि टेस्टिस डैमेज हो गई हो और फिर वो स्पर्म नहीं प्रोड्यूस कर रही है, वो प्रोडक्शन डिफेक्ट होता है। या रुकावट वाला, जिसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया कहते हैं, या बिना रुकावट वाला प्रोडक्शन डिफेक्ट जिसे हम नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया कहते हैं। दोनों चीज़ें बहुत अलग हैं, क्योंकि एक में आप समझ सकते हैं कि स्पर्म्स बहुत मात्रा में है, या तो वो रुकावट ठीक करें, हम सर्जरी करें, उसको ठीक कर लें और वो रास्ता ठीक हो जाएगा, और या स्पर्म्स को वहाँ से टेस्टिस से इस्तेमाल करें, सुई से या किसी ज़रिए से निकालें और आईवीएफ के लिए इस्तेमाल करें, तो स्पर्म तो मिल ही जाएंगे। और दूसरा वो प्रोडक्शन डिफेक्ट, जहाँ पर स्पर्म्स को या तो बनाने के लिए कुछ तरीका ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ खराबी टेस्टिस के अंदर है। हमें पता कैसे चलता है? तो सबसे पहले तो फिजिकल एग्जामिनेशन, यानी कि एग्जामिनेशन में हमें पता चल जाता है। जहाँ पर रुकावट है तो आप समझ सकते हैं कि प्रोडक्शन खूब हो रही है, इसलिए अंदर सब कुछ टाइट है, टर्जिड है, टेस्टिस नॉर्मल साइज़ की है, अंदर स्पर्म बन ही रहे हैं और रुकावट है, तो इसलिए आप सोच सकते हैं कि एक गुब्बारे की तरह फूला हुआ है सब कुछ, परंतु बाहर नहीं निकल पा रहा, रास्ता नहीं है उसके पास। और एक जहाँ पर प्रोडक्शन ही नहीं है, सब कुछ ढीला है, यानी कि वहाँ पर कोई पानी की मात्रा या स्पर्म की मात्रा जो कि टेस्टिस से निकलनी है, वो कुछ समझ में नहीं आ रही है, सब कुछ नरम नरम, सॉफ्ट और फ्लैबी फील हो रहा है। ये दोनों अंतर महसूस होते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन में। सीमन टेस्ट करते हैं तो एक में हमें कम वॉल्यूम, जैसे कि मैंने बताया, मिल सकता है, एक अदरवाइज दोनों के दोनों कंडीशंस में नॉर्मल वॉल्यूम भी पाया जा सकता है। हार्मोन टेस्ट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बिकॉज जहाँ पर प्रोडक्शन नॉर्मल है वहाँ पर सारे हार्मोन्स नॉर्मल मात्रा में पाए जाते हैं। जहाँ पर प्रोडक्शन की प्रॉब्लम है वहाँ पर 50% केसेस में अब नॉर्मल हार्मोन्स मिलते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हार्मोन्स अब नॉर्मल मिले। ऐसे कई सारे लोग हैं, जैसे मैंने बताया 50% मेन, जिनमें हार्मोन्स नॉर्मल भी हो सकते हैं बट फिर भी प्रोडक्शन डिफेक्ट होता है। इसके अलावा जेनेटिक टेस्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कुछ जेनेटिक कंडीशंस हैं जहाँ पर कि स्पर्म प्रोडक्शन अफेक्टेड होता है। जब हमें पता चल जाता है कि ज़ीरो स्पर्म्स हैं तो हम दो तरीके से सोचते हैं, क्या इसको हम जड़ से ठीक कर सकते हैं, क्या कोई सर्जरी है, कोई तरीका है जिससे हम इसको ठीक कर सकते हैं। जहाँ पर प्रोडक्शन नॉर्मल है और रुकावट है, कुछ कंडीशंस हैं जहाँ पर हम सर्जरी से इसको ठीक कर सकते हैं। जहाँ प्रोडक्शन की फॉल्ट है वहाँ पर भी कुछ सर्जरीज होती हैं, जैसे वैरिकोसील एक कंडीशन है, अगर वो एज़ोस्पर्मिया के साथ एसोसिएटेड है तो कोशिश की जा सकती है कि वैरिकोसील ठीक होने के बाद कुछ स्पर्म्स बनने शुरू हो जाएं, या एटलीस्ट ढूंढने में उन्हें आसानी हो जाए। वरना जो तरीके उसमें फिर इस्तेमाल किए जाते हैं वो स्पर्म ढूंढने के तरीके होते हैं, हम उसको स्पर्म रिट्रीवल टेक्निक्स कहते हैं, और उन तरीकों से स्पर्म को ढूंढा जाता है। थोड़ी बहुत स्पर्म्स फिर भी बन रही होती हैं कहीं ना कहीं टेस्टिस के अंदर, और उनको ढूंढ करके फिर आईवीएफ किया जाता है। इसमें एक प्रोसीजर जो कि
कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर जो कि यूज़ किया जाता है उसको माइक्रोटीज़े कहते हैं, और माइक्रोटीज़े एक यूज़फुल टेक्निक है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव बिना रुकावट वाली एज़ोस्पर्मिया में स्पर्म ढूंढकर आईवीएफ करने के लिए। इसके अलावा अगर आपके पास फिर भी सवाल हैं कि आप एज़ोस्पर्मिया से जूझ रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सही तरीका क्या है आपके लिए, क्या आपको ये कोशिश करनी है या नहीं करनी है, क्योंकि आपके हो सकता है डॉक्टर ने आपको बोला हो कि आपके लिए चांस नहीं है, आपको डोनर स्पर्म इस्तेमाल करना पड़ेगा। यदि ये सब सवाल चल रहे हैं आपके मन में, यदि आपको ये सब डाउट्स हैं और आप समझना चाहते हैं कि क्या चांस है वाक़ई में आपका स्पर्म मिले, क्या वो आईवीएफ के लिए यूज़ किया जा सकता है, तो हमें पूछिए, हमें संपर्क करिए, हम ज़रूर आपकी सहायता करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।